महाकारुणिक तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज 30 जुलाई 2020 वर्षावास के निमित्त प्रतिदिन की भांति वंदना एवं धम्म देशना में उपस्थित समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए मंगल कामना करते हुए हमारा भावी जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इसके लिए हम अपने जीवन को शील समाधि प्रज्ञा से युक्त होने का एक अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध की जीवन शैली, बुद्ध का जीवन में देखा जाए तो दो धम्म था। वह धम्म हमें व्यवस्थित बनना सिखाता है, सुचारू रूप से चलना सिखाता है। और बुद्ध का जो धम्म आज पूरे विश्व में जहाँ तक हम देखते हैं, सभी जगह बुद्ध का जो धम्म आज उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। एक समय ऐसा था जो पूरे बुद्ध की शिक्षा भारतवर्ष में फैली हुई थी और हर कोई इंसान बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हुए धम्म का अभ्यास करने का, कुशल कर्म करने का अभ्यास प्रयास करता था। आज की तारीख में धम्म का जहाँ तक अभ्यास की बात करें तो धम्म का अभ्यास कुछ जगह तक सीमित है। जितना विकसित सम्राट अशोक के समय में था, बुद्ध के समय में था, उतना आज हमें भारत के अंदर ऐसा कोई प्रभाव उतना दिखता नहीं है। बुद्ध का धम्म केवल वैचारिक नहीं, बुद्ध का धम्म सैद्धांतिक के साथ साथ वह आचरण और पालन को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। जैसे हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं और दिमाग में एक प्लान सेटअप करते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें जो है हम मन में चिंतन करते हैं और उसके बाद उस कार्य को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जो जीवन है, मनुष्य की जीवन पद्धति में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हर किसी इंसान के अंदर निर्माण होती है और वह क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, कहाँ नहीं जाना चाहता है, किस तरह से जीवन जिएगा, ये सारी चीज़ें जो है हर किसी के मन में उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने इस बात को अवगत कराया कि इस मन को सुव्यवस्थित करने के लिए हमें ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई मार्ग, ऐसा कोई रास्ता हमें निर्धारित करना होगा जिस रास्ते पर चलकर हम अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी वाणी को अच्छा बना सकें, बेहतर बना सकें और हम सुखी बन सकें। तो इस तरह से आज विशेष रूप से हमने प्रतिदिन की भांति जो विषय निर्धारित किया है, बुद्ध वंदना। बुद्ध की वंदना क्यों, बुद्ध क्यों वंदनीय है, बुद्ध की वंदना संसार में जितने भी जगह बुद्ध का धम्म पहुंचा हुआ है, आखिर वे लोग क्यों बुद्ध को वंदन करते हैं, क्या कारण है,
पहले तो बुद्ध की प्रतिमा भी नहीं थी, बुद्ध की कोई छाया प्रति भी नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व में बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की छाया प्रति, बुद्ध का दुनिया में आज जहाँ भी विहार बना हुआ है, संघाराम बना हुआ है, या विहार या संघाराम नहीं भी बना है, तो प्राय हर घरों में प्रतिमा, बुद्ध की छाया प्रति मिल ही जाती है। साथ ही साथ यह भी देखा जाए तो जमीन में, भारत में देखा जाए तो जमीनों के अंदर से भी पुरातात्विक अवशेष जहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ भी बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध का छाया बिंब जो है, प्रतिबिंब जिसको बुद्ध बिंब बोलते हैं, वह निकलता हुआ नजर आता है। अजंता में जाएंगे तो वहाँ पर भी बुद्ध की प्रतिमा है। ऐसी जितनी भी गुफाएं बुद्ध के समय से लेकर के अभी तक जिन्होंने भी अपने राज शासन के अंतर्गत बनवाए, या भिक्षुओं ने अपने अपने विहारों में बनवाए, ताकि बुद्ध का जो धम्म है वह शाश्वत रह सके। शाश्वत रहने का तात्पर्य यहाँ पर इस चीज से हमें लगाना चाहिए, क्योंकि इंसान शाश्वत नहीं है। इंसान जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उनकी जो क्रिएचर्स हैं, उनके एक्टिविटीज हैं, उनके कार्य हैं, उनके नीति नियम सिद्धांत जो उनके जीवन में उन्होंने अपनाया, उन चीजों को उन्होंने कलाकृतियों में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया, जिससे कि कोई भी इंसान उस कलाकृति को देख करके यह अनुमान या आभास लगा सके कि ये ऐसा है, या इस का जो महत्व है, या इसका जो अर्थ है, या इसका जो पर्याय है वह इस तरह का है, यह जान सके। इसके लिए जो है बुद्ध की प्रतिमाएं या बुद्ध से संबंधित जितनी भी कथाएं हैं या घटनाएं हैं, उनको उन्होंने एक प्रतिबिंब में पिरोने का प्रयास किया, और ये घटना ही आपको, हमको, सबको देखने को मिलता है। श्रीलंका में जाएंगे तो श्रीलंका के जितने भी विहार हैं, उन विहारों में बुद्ध की पेंटिंग्स बनाई जाती है। तिब्बत के विहारों में जहाँ तक हम जाएं तो तिब्बत के पूरे विहारों में बुद्ध की पेंटिंग्स जो है पूरे विहार के अंदर बनाई जाती है। वैसे ही जापान में जाएंगे तो जापान में भी इस तरह के पेंटिंग्स निर्माण किए जाते हैं, चाइना में भी बनाए जाते हैं। तो जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री है, थाईलैंड में जाएंगे तो थाईलैंड में भी बुद्ध विहारों में पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, जो बुद्ध के से संबंधित होती हैं। बुद्ध के दैनिक दिनचर्या उस समय कैसी थी और क्या क्या घटनाक्रम हुआ, किस किस घटना से संबंधित पेंटिंग है, वो सब चीज हमको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यह मन को उस दिशा में ले जाने के लिए ये पेंटिंग्स होते हैं, या प्रतिबिंब होते हैं, या जो प्रतिमा बनाई जाती है वह होता है। तो इससे जो है सकारात्मक जो सोच हमारे मन में बने कि हम इस जो प्रतिबिंब है उसे देखकर हमारे अंदर हम कैसे बुद्ध की गुणों को, बुद्ध के क्वालिटी को, बुद्ध की क्षमता को कैसे हम उभार सकते हैं। तो बुद्ध की गुणों की पूजा होती है। बुद्ध की पूजा यानी बुद्ध के गुणों की पूजा। बुद्ध कोई इंसान नहीं है, बुद्ध एक अवस्था है, बुद्धत्व एक अवस्था है। कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए वह मार्ग महत्वपूर्ण है, जो मार्ग दुख मुक्ति की ओर ले जाता है, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यदि इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का मनुष्य अपने जीवन में क्या करे, अभ्यास करे, प्रयास करे, कोशिश करे, और अपने जीवन के राग अग्नि को, द्वेष अग्नि को, मोह अग्नि को नष्ट कर दे, अपने जीवन में वह भय से मुक्त हो जाए, शोक से मुक्त हो जाए, और निडर हो जाए, और वह अपने जीवन में सभी प्रकार के विकारों से जब मुक्त हो जाता है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं बचता, तो एक प्रकार से देखा जाए तो वह निब्बान की अवस्था को साक्षात्कार कर लेता है, या उसे जो है अपने जीवन में वह अवस्था मेंटेन करके हो जाता है। तो उस अवस्था को हम जो है कहीं ना कहीं अरहत अवस्था भी कहते हैं, या निब्बान की अवस्था, या बुद्धत्व की अवस्था, इस तरह से
मानी जाती है, कही जाती है। तो इस तरह से हमारा जो जीवन है, हम इसलिए बुद्ध की वंदना करते हैं क्योंकि कोई ना कोई आइडल पर्सन की जरूरत पड़ेगी जिसको साक्षी मानकर, जैसे कि आप हमारे इस दैनिक दिनचर्या लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे पीएचडी धारी हैं। पीएचडी धारी का मतलब है पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टरेट हैं। तो डॉक्टरेट जो होते हैं, तो डॉक्टरेट के अंदर में और भी जो ग्रेजुएशन लेने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो किसी न किसी डॉक्टरेट के मार्गदर्शन के अनुरूप वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आने वाले समय में फिर से वो डॉक्टर बन जाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो डॉक्टर डॉक्टर क्रिएट करता है, इंजीनियर इंजीनियर क्रिएट करता है, किसान किसान क्रिएट करता है और व्यापारी व्यापारी क्रिएट करता है। वैसे बुद्ध बुद्ध क्रिएट करता है। तो बुद्ध बुद्ध क्रिएट तब करता है जब बुद्ध के मार्ग पर कोई चले। जब तक कोई बुद्ध के मार्ग पर नहीं चलेगा तो बुद्ध कैसे बनेगा। इसलिए बुद्ध ने जो धम्म दिया वह एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जिस कार्य क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के सभी प्रकार के विकारों को दूर करने का, सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होने का, सभी प्रकार के विकारों को छोड़ने का यदि वो प्रयास करने लगे तो वह व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकता है। बुद्ध का जो गुण है वह आए, हम भी अपने आप को अच्छा बना लें, हम भी अपने आप को सभ्य बना लें, हम भी अपने आप के अंदर उस अवस्था को मेंटेन करने की हमारे अंदर क्षमता निर्माण कर लें। ये हमारी एक कोशिश रहती है। इसलिए जिस तरह से हेलो, तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से देखा जाए तो तथागत बुद्ध को हम इसलिए वंदन करते हैं। वंदना करना यानी उनको सिर झुक करके एक बार तो सबसे पहला हम 3 बार वंदन करते हैं, बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन। बुद्ध को नमन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बुद्ध एक रत्न है। जिस रत्न को कोई भी व्यक्ति धारण कर ले तो वो भी बुद्ध बन सकता है। जैसे कि कोई हीरे का एक माला पहन ले तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को क्या समझता है, बहुत ज्यादा अपने आप को ताकतवर। ऐसे ही हीरा का माला पहनने मात्र से उसका क्या हो जाता है, भावना क्रिएट हो जाता है कि मैं बहुत संपत्ति वाला हूं। वैसे ही कोई व्यक्ति बुद्ध को धारण कर ले तो कितना बड़ा अपने आप को समझेगा, कितना उसको सुख मिलेगा, कितना मन में प्रसन्नता आएगी, कितना उनका चेतना उच्चतम से उच्चतम अवस्था हो जाएगी। यदि कोई डॉक्टर होता है तो डॉक्टर होने से उसको बहुत आनंद होता है, बहुत प्रसन्नता होती है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं समझता हूँ, ऐसा उसके अंदर एक भावना जागता है। वैसे ही कोई व्यक्ति बुद्ध हो जाए, भले ही ना बोले, बोलने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बन जाने के बाद तो डॉक्टर हूँ बोलना पड़ता है, इंजीनियर बनने के बाद इंजीनियर हूँ बोलना पड़ता है, कलेक्टर बन जाने के बाद मैं कलेक्टर हूँ ऐसा बोलना पड़ता है। हर आदमी नहीं जानता है आईएएस ऑफिसर है, ये क्या है, वो क्या है। इंसान है बोल, इंसान जानता है, लेकिन इंसान के अलावा वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है, ये बाद में उसके नेम प्लेट को देख करके, उसके बैठने के जगह को देख करके या उसके ऑफिस को देख करके जानते हैं लोग। लेकिन बुद्ध ने जो धम्म दिया, इस धम्म का जो व्यक्ति अभ्यास प्रैक्टिस करता है तो वह भी क्या हो सकता है, बुद्ध के जैसा बन सकता है, बुद्ध के जैसे हो सकता है, निर्वाण को साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए हम बुद्ध की वंदना करते हैं। अब जो लोग बुद्ध की वंदना नहीं करते, अब उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो बुद्ध की वंदना करते हैं तो बुद्ध की वंदना एक ही मात्र कारण से हो रही है कि मैं सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाऊं। और विकारों से मुक्त होने का जो प्रोसेस है वो काया को संवर करने से होगा, वाणी को संवर करने से होगा, मन को संवर करने से होगा। बिना काया को संवर किए, बिना वाणी को संवर किए, बिना मन को संवर किए, बिना इंद्रियों को संवर किए कोई भी व्यक्ति बुद्ध का वो जो अवस्था है उसे लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि बुद्ध ही स्वयं कहते हैं कि मैंने इसको इस तरह से मेंटेन किया है, तुम्हें भी इस तरह से इसको मेंटेन करना होगा, तभी इस अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हो। तो योग्यता निर्माण करना, कैपेसिटी निर्माण करना, क्षमता निर्माण करना। जैसे कि मैं आपको एक
पानी देने का कोशिश कर रहा हूं। आपके पास बर्तन कौन सा है? आप किस बर्तन में आप पानी लेना चाहेंगे? कुछ ने कहा कि गिलास में रखेंगे, कुछ ने मन में रखेंगे, आचरण में रखेंगे। लेकिन बात यहाँ ये है कि आप किस में रखोगे। जिसमें भी रखोगे उतनी ही क्षमता ही उसकी होगी। जैसे गिलास में रखेंगे तो गिलास की क्षमता कितनी है? एक गिलास, कितना उसमें पानी आएगा? 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, जितना गिलास की कैपेसिटी रहेगी उतना पानी आप रख सकते हैं। यदि किसी की कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसे बर्तन को भी बड़ा करना होगा। जब तक वो बर्तन बड़ा नहीं रहेगा तब तक उसकी क्षमता बढ़ नहीं सकती। तो बुद्धत्व को संभालने का मतलब है उसका बर्तन उतना कैपेसिटी वाला होना चाहिए, उसका उतना स्मृति होना चाहिए, उसका उतना मेमोरी होना चाहिए, उसका उतना समाधि होना चाहिए, तब तो मेंटेन करेगा। नहीं तो मान के चलिए कि कोई व्यक्ति को एक बहुत बड़ा ड्रम को, पानी भरा हुआ ड्रम को सिर पर दे दिया जाए तो वह व्यक्ति उस ड्रम को नहीं संभाल सकता। एक मटके को संभाल सकता है लेकिन एक ड्रम, बड़ा ड्रम को संभालना बड़ा मुश्किल है, जिसमें कम से कम 100 लीटर पानी है, 50 लीटर पानी है, उसको संभाल पाना मुश्किल होगा, कठिन जाएगा। तो कैपेसिटी आपकी कितनी है, कितनी क्षमता है, इससे भी हमको क्या करना होगा? हमें अपने आप को देखना होगा कि मेरी क्षमता कितनी है। यदि मैं बुद्ध को संभालना चाहता हूँ, बुद्धत्व को संभालना चाहता हूँ, तो मेरी अवेयरनेस, मेरी जागृति, मेरी सजगता, मेरी चेतना कितनी स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है, कितनी सजग है, कितना होश में मैं हूँ। जितना ज्यादा मैं होश में रहूंगा उतना ज्यादा उसे संभाल पाऊंगा। और जब मैं होश में ही नहीं रहूंगा तो मैं संभालूंगा किसे? इसलिए जहां तक संभालने की बात है तो संभालने के लिए हमें योग्यता निर्माण करनी होगी या क्षमता निर्माण करनी होगी। यदि हमको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा क्षमता निर्माण करने के लिए ज्यादा जगह को खाली करना होगा। तो जैसे हमारा मन है, हमारा जो मन है वो काफी बड़ा इसका स्पेस है, और इसमें जैसे कि एक कंप्यूटर में 100 GB डाटा रख सकते हैं, 200, 500, 1000, 10,000 डाटा रख सकते हैं उसकी कैपेसिटी, क्षमता के आधार पर। ठीक उसी प्रकार हम देखें तो ये हमारा जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो हमारा जो ब्रेन की कैपेसिटी है वह अनंत है, इन्फिनिटिव, अनंत अवस्था है। अनंत यानी बहुत कुछ रख सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ रखेंगे कैसे? आपने सब कुछ रख दिया, अच्छा भी रख दिया, बुरा भी रख दिया, गलत भी रख दिया, खराब भी रख दिया, कूड़ा करकट भी रख दिया, अच्छा भी रखा है और सब खराब भी रखा है, तो उस कैपेसिटी का क्या महत्व है जिसमें अच्छा और खराब दोनों है? बुद्ध ने कहा कि खराब जितना भी है उसको आउट करो। तो जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपका ब्रेन जो है स्वस्थ महसूस करेगा, उसकी कैपेसिटी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्षमता जो है उसका यूज आपने किया, उस ब्रेन का आपने यूज किया। हमारे लोग देश में होते कैसे हैं? ब्रेन का यूज ही नहीं करते। लोग कहते हैं जन्म तो सबने दिया, कर्म कौन देगा? तो कर्म कौन देगा? कर्म का जो सिद्धांत है वो आदमी अपने खुद हाथों से कर रहा है, अपने जीवन में अपना अभ्यास अपने हाथ अपने द्वारा ही कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। दूसरे के लिए दूसरा कैसे कर्म करके देगा? खुद का कर्म को खुद को करना होगा। दूसरा आदमी एक सहायक हो सकता है, लेकिन कर्ता यदि कोई है, प्रथम पुरुष जो है उसे खुद को करना होगा, अभ्यास करना होगा, आचरण करना होगा, चलना होगा। तो बुद्ध ने यही चीज को कहा कि हर कोई व्यक्ति चले, हर कोई व्यक्ति सीखे, हर कोई व्यक्ति समझे और इस चीज को मेंटेन करे। इस अवस्था को यदि वो हासिल करना चाहता है, पाना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? योग्य बनना होगा। और योग्य यदि बनना है तो कहीं ना कहीं किसी को भी हमको क्या करना होगा? आइडल पर्सन मानना होगा। तो आइडल पर्सन हमारे लिए क्या हो सकता है? तो बुद्ध हमारे लिए आइडल हैं, जिनके जैसा हम बनने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या वैसा हमारा मनसा है कि हम उस अवस्था को हासिल करें। और उस अवस्था को हासिल करने के लिए बुद्ध ने जो मार्ग दिया, पहला काया संवर करना, वाचा संवर करना, मन संवर करना,
फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे-धीरे हमको पता चलता है कि फिर हम विमुक्ति की ओर जा रहे हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा की ओर जा रहे हैं और धीरे-धीरे उस अवस्था को भी हमने हासिल कर लिया। राग अग्नि से, राग से, आसक्ति से, अविद्या से और घृणा से, ये सब से हम क्या हो गए हैं? मुक्त हो गए हैं। बिना लोभ के हैं, बिना घृणा के हैं, बिना क्रोध के हैं, बिना अविद्या के हैं और हम जो है एक सम्यक प्रज्ञा का उपयोग करते हुए अपने लाइफ को जी रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वह जो है रिलैक्स लाइफ है, शुद्ध लाइफ है, पवित्र लाइफ है, जिसमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। बुद्ध का ही ऐसा धम्म है जहां पर हम धम्म का जब अभ्यास करते हैं या धम्म का प्रैक्टिस करते हैं या धम्म श्रवण करते हैं तो किसी भी प्रकार की जो चिंता है वो क्या हो जाती है? आउट हो जाती है। क्यों? इसलिए आउट होता है क्योंकि वो शुद्ध धर्म होता है। जहां शुद्ध धर्म होगा उससे आदमी की चिंताएं खत्म हो जाएंगी, उसमें किसी प्रकार का शोक नहीं निर्माण होगा। व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं सम्यक हो जाएंगी। जब इच्छाएं, आकांक्षाएं सम्यक हो जाएंगी तो वह सही दिशा को ही चुनेगा। इसलिए बुद्ध का जो वंदना है या बुद्ध को वंदन करने से जहां तक तात्पर्य है, वहां हमारी यही कोशिश है कि हम उसके जैसे कैसे बने। तो बनने का जो प्रोसेस है, हम बुद्ध को समझ लें कि बुद्ध कैसे हैं। तो बुद्ध कैसे हैं? तो बुद्ध इति सो भगवा अरहं, अरहत हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। अपने अंदर की जितनी भी अहंकार, मैं, मेरा का भाव है, सबको उन्होंने नष्ट कर दिया है। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ, जितना भी मेरा मेरा कहने की जितनी भी बातें हैं, सबको त्याग दिया है। उनके पास ऐसा मेरा मेरा कहने वाली बात नहीं है। उनके पास जो भी है वो सब कुछ सबके लिए एक बराबर, सबके लिए एक जैसा समता भाव के रूप में है। इसलिए वह अवस्था को उन्होंने मेंटेन कर लिया है, पा लिया है। दूसरा जो है सम्मा संबुद्धो, सम्यक संबुद्ध है। सम्यक सही रूप से क्या है? यानी कि अपने आप को, उस अवस्था को जो बोधि अवस्था है, समझदारी की अवस्था है, ज्ञान की अवस्था है, हर किसी को समझने की अवस्था है, उसको उन्होंने पा लिया है और मेंटेन कर रहे हैं सम्यक रूप से। उस अवस्था को उन्होंने पाया हुआ है। विद्या चरण संपन्नो, विद्या और आचरण से वो युक्त है। विद्या यानी नॉलेज, आचरण यानी के प्रैक्टिस। विद्या से भी और आचरण से भी, प्रैक्टिस करते भी हैं और जितना बोलते हैं उतना आचरण करते भी हैं। तो ये जो है बोलने वाले की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर मुझे भी चलना होगा, तब जाके सार्थक होगा। नहीं तो सार्थक कैसे होगा? बोल देना सार्थकता नहीं है। बोलने से आपका तो भला हो जाएगा, लेकिन मेरा कैसे भला होगा? मेरा भला तब होगा जब मैं उस पर चलूंगा। तो बुद्ध ने यही चीज कहा, विद्या और आचरण से युक्त बनना है। विद्या जिसको आपने हासिल किया है, पढ़ा है, सुना है, उसे क्या करेंगे? अपने जीवन में क्या करेंगे? आत्मसात करेंगे। तो आप बुद्ध के रास्ते पर हैं। आचरण ही नहीं करेंगे, अभ्यास ही नहीं करेंगे। पढ़ा तो बहुत कुछ है, दुनिया में पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, पढ़ते बहुत कुछ है, लेकिन आचरण में, जीवन में, अभ्यास में जब लाएंगे ही नहीं तो उसका बेनिफिट कहाँ से होगा? बुद्धत्व कैसे मिला? तो नॉलेज केवल जान लेने से बुद्धत्व नहीं होता, नॉलेज का इस्तेमाल करना भी बुद्धत्व की ओर ले जाता है। इसलिए हमें विद्या और आचरण से युक्त होना है। जो बुद्ध होते हैं वो विद्या जितना भी जानते हैं उसको क्या करते हैं? आचरण करते हैं, अभ्यास करते हैं। इसलिए उनको बुद्ध कहा जाता है और हम उनको वंदन करते हैं या उनका सम्मान आदर करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो बुद्ध कौन है? तो बुद्ध जो है सुगति को प्राप्त है। सुगत यानी सही, अच्छे दिशा को ही वो चलते हैं, गलत दिशा को नहीं चलते। वे कोई भी गलत कार्य की दिशा को नहीं अपनाते। सुगत यानी सही दिशा को ही अपनाते हैं और सही दिशा में ही चलने का कार्य करते हैं। जो भी बुद्ध होगा वो किसी से डरता नहीं है, गलत कार्यों को करने से वो बचता है और हमेशा अच्छे रास्ते को ही चुनता है, अच्छे रास्ते को ही अपनाता है, चाहे उसको अपनी जान को भी क्यों ना लगानी हो, अपनी जिंदगी को ही क्यों ना लगानी हो। वह उस दिशा में, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसके लिए जो लोक कल्याण है वही उनके लिए टारगेट रहता है, लक्ष्य रहता है। तो जो बुद्ध होगा उसके लिए यह टारगेट होगा। इसलिए हर कोई व्यक्ति यदि जो बुद्ध बनना चाहता है या बुद्ध बन जाएगा तो उसके लिए वही टारगेट रहेगा कि संसार का लोक कल्याण करना। उसके लिए मैं और मेरा का भाव नहीं आने वाला है। इसलिए यह भी अवस्था एक बहुत बड़ी अवस्था है जिसको हम वंदन करते हैं कि यह साधारण अवस्था नहीं है, सुगत की अवस्था। इसके साथ लोक विदु, बुद्ध कैसे हैं? लोक विदु हैं।
लोकविदु यानी संसार के जानने वाले, संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका भी जानने का वो उनके पास कैपेसिटी है, क्षमता है। और उसके आधार पर जो उचित होता है उसको वो डिसाइड करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको लेते हैं, उसको करते हैं। यह जो है लोकविदु होने का एक गुण है, धर्म है, जो हमारे अंदर भी होना चाहिए। हमको भी संसार में क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसे जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। और हम अपनी कैपेसिटी को जितना ज्यादा बढ़ा सकें उतना हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो यह भी एक प्रकार से एक गुण है जिसे हम वंदन करते हैं, और हम भी ऐसा बने ऐसा हम प्रयास करते हैं। अनुत्तरो, अनुत्तर यानी अतुलनीय है, ऐसी अवस्था जो उन्होंने मेंटेन करके रखी है, कोई दूसरा इंसान इसको मेंटेन नहीं कर पा सकता। ऐसे साधारण जो धम्म को नहीं जानता वो इसको मेंटेन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इस धम्म को समझ चुका है, इस बुद्ध की दिशा में चल रहा है, बुद्ध के मार्ग पर चल रहा है, वही इसको मेंटेन कर सकता है। अतुलनीय अवस्था को मेंटेन करना, जैसे कि इसमें श्रोतापन्न है, सकृदागामी है, अनागामी है, अरहत है, बोधि ज्ञान की अवस्था है, और वह जो है अनेक प्रकार की पारमिताओं से भरा हुआ जो है बुद्ध होता है। तो दान पारमिता है, शील पारमिता है, नेकम्म पारमिता है, सच्च पारमिता है, खंति पारमिता है, ये जो बल जो है उस बुद्ध के अंदर में विराजमान है, स्थित है। तो उस अवस्था को मेंटेन करना, वह अवस्था को कैसे हम मेंटेन कर लें, वो बुद्ध ही उसको मेंटेन करते हैं, कैसे उसको अपने जीवन में व्यवस्थित, अतुलनीय है। इसलिए इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वह अतुलनीय है। और लेकिन हम भी अपने अंदर ऐसा कोशिश करें हम भी बनने का, इसलिए हम उनकी क्या करते हैं, वंदना करते हैं कि ये गुण भी हमारे अंदर आ जाए, या हम भी अतुलनीय बन सके, अनुत्तर बन सके। इस तरह से तथागत बुद्ध जो है पूरी स दम्म सारथी, जो बिगड़े हुए इंसान है उनको सारथी के समान वो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। जो बुद्ध होंगे वही हैंडल करेंगे, बाकी लोग हैंडल नहीं कर सकते, उसे संभाल नहीं सकते, उसे ठीक नहीं कर सकते। तो जो हैंडल करने की बातें हैं, कैसे उसको हैंडल करेंगे, मन अवस्था को जानते हुए, मानसिक अवस्थाओं को जानते हुए, मन को दमन करते हुए, वह क्या करते हैं, उसको सही दिशा में लाने का प्रयास करते हैं और उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यह जो अवस्था है वो बुद्धत्व की अवस्था में होती है। और वो जो भी बुद्ध के दिशा में पहुंच जाता है, या बुद्ध के मार्गदर्शन में चला जाता है, या बुद्ध से उनकी मुलाकात हो जाती है, तो उसका जीवन ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे बुद्ध के सानिध्य में अनेकों लोग, जो भी बुद्ध के सानिध्य में गया है, वह एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह जो है बदलता हुआ नजर आया है। यदि उसके अंदर बदलने की चाहत है तो, यदि बदलने की चाहत नहीं है तो वह नहीं बदल सकता, लेकिन यदि बदलने की चाहत है तो वह बदल सकता है, अपने आप को सुधार सकता है। बस ये कोशिश करना है कि हम अपने जीवन में अज्ञानता में ना रहें। जो व्यक्ति अज्ञानता में ही जीना चाहता है वह व्यक्ति ही नहीं बदलेगा, बाकी जो व्यक्ति अज्ञानता में नहीं रहना चाहता है, अंधेरे में नहीं रहना चाहता है, उस व्यक्ति के अंदर जरूर बदलाव होगा। और ये बदलाव का मार्ग जो है बुद्ध के जीवन में था। बुद्ध ने ऐसा गुण विकसित किया था, और यही गुण विकसित होने के कारण हमें भी उस गुण को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और हम भी ऐसा गुणवान बने, ऐसी हम कोशिश करते हैं। इस तरह से बुद्ध जो है पुरुष धम्म सारथी जो है, हर किसी को हैंडल करने के लिए सारथी के समान, जिस तरह से घोड़े को सारथी हैंडल करता है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध भी मनुष्य को कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है, कैसे दिशा में, किस दिशा में ले जाना है, इसके बारे में भी अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। और यह गुण भी बुद्ध के अंतर्गत है, इसलिए हमारे अंदर भी होना चाहिए। यही भावना रख करके हम उन्हें वंदन करते हैं। अगला जो है सत्था देव मनुष्यानंग। सत्था यानी मुखिया हैं, प्रमुख हैं, देव जो ऐसे गुणों से विकसित हैं, अच्छे गुणों से विकसित हैं। देव और मनुष्य जो अच्छे क्वालिटी वाले हैं, जिसके पास कुछ अच्छी क्वालिटियां हैं, और जिनके पास अभी उतनी क्वालिटियां नहीं है, मनुष्य हैं, साधारण जीवन लाइफ में जी रहे हैं, उनके पास योग्यता, उतनी क्षमता नहीं है उस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास वो योग्यता है, उनके पास वो क्वालिटी है, या कोई ना कोई एक क्वालिटी है, किसी के पास दो क्वालिटी है, किसी के पास तीन क्वालिटी है, सभी क्वालिटी नहीं है, लेकिन उन क्वालिटियों को वो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं कि वो और एक से दो हो जाए, दो से चार हो जाए, चार से 10 हो जाए, और वो जो गुण है वो डेवलप होते नजर आए, और इस तरह से उनको क्या करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं। तो वो सत्ता यानी मार्गदर्शक हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, किनके
देव और मनुष्यों के वो मार्गदर्शक हैं, ऐसा वो गुण उनके पास, बुद्ध के पास है। इस गुण को ध्यान में रखते हुए हम भी ये कोशिश करते हैं कि ये गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए, चाहे वह कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको धम्म सीखने को मिलना चाहिए, सबको धम्म आना चाहिए, सबको अपने जीवन में सुखी होना है। इसलिए ये धम्म जो है किस तरह से अभ्यास करना है, किस तरह से चलना है, यह भी एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से तथागत बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्त्र हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी एक प्रयास, हमारा कोशिश, हमारे अंदर कैपेसिटी डेवलप हो और हम भी दुनिया को धम्म को सिखा सके, धम्म को बता सके, धम्म का आचरण कर सके, खुद बुद्ध और बोधि ज्ञान को समझ करके अभ्यास करके चल सके, ये प्रयास करते हैं। इसलिए हम बुद्ध को वंदन करते हैं। बुद्धो भगवाती, बुद्ध ऐसे हैं। तो बुद्ध जो है कैसे हैं, अब हम समझ में आ गया होगा कि बुद्ध कैसे हैं। इसलिए जो ऐसा होगा हम उसे वंदन करते हैं। अब किसके पास ऐसा है, ये अपने अपने को देखना है, जानना है, समझना है, क्या मेरे अंदर ऐसा मेंटेनेंस है, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या मैं इस दिशा में हूँ जो काया को संवर करने जैसा है, वाणी को संवर करने जैसा है, मन को संवर करने जैसा है, और राग अग्नि से मुक्त है, द्वेष अग्नि से मुक्त है, लोभ अग्नि से मुक्त है, अविद्या से मुक्त है, किसी प्रकार की बुराइयां जो है मेरे अंदर यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति सुप्रीम है। बोलने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर है तो डॉक्टर है, बोलना पड़ता है, लेकिन बुद्ध है तो बुद्ध है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अरहत है तो अरहत है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध ने कहा है कि हमें अपने आप को जांचना है, हमें ढोंग नहीं करना है। ढोंग यानी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, ढोंग यानी कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, जो बोलने की जो प्रोसेस होती है वो एक प्रकार का ढोंग में शामिल होता है। इसलिए हमें जो है अपने आप को देखना है, जांच करना है मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ। जैसे कि कोई आदमी बॉम्बे जाना चाहता है, मुंबई जाना चाहता है, दादर जाना चाहता है, पुणे जाना चाहता है, कल्याण जाना चाहता है, नागपुर जाना चाहता है, भुवनेश्वर जाना चाहता है, पटना जाना चाहता है, गया जाना चाहता है, तो जहां वो रहता है वहां से उसे जब चलना होगा, पहली जिम्मेदारी है वहां से, घर से निकलना होगा, एक कदम बाहर निकालना होगा, 2 3 4 5 10 15 20 25 50 100 1000, ऐसा करते 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 उसके कदम बढ़ते जाएंगे, तब जाकर के जो मंजिल उसको जो उसने निर्धारित किया है उस मंजिल में वो पहुंच पाएगा। अब घर से निकलेगा ही नहीं, पहला कदम रखेगा ही नहीं, दूसरा कदम रखेगा नहीं, तो मंजिल में कैसे पहुंच जाएगा। बिना मेहनत के, बिना प्रयास के कोई भी व्यक्ति ऑटोमेटिक मंजिल में नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मेहनत करें, प्रयास करें, कोशिश करें, सकारात्मक सोच रखें, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, और इस गुण को धारण करने के यदि क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, उस दिशा में चलना होगा। यदि दिशा विमुख होंगे तो दिशा में विमुख होने से हम कैसे मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यदि हमको दाएं जाना था तो हम बाएं चले गए, बाएं चले गए तो मंजिल मिलने वाली है क्या, नहीं मिलने वाली। हो सकता है बहुत लंबा घूमना पड़ेगा, और फिर आगे जाके पूछेंगे ये रास्ता कहाँ जाता है, तो फिर कोई बताएगा अरे तुम तो गलत रास्ते में आ गए हो, 20 किलोमीटर पीछे जाओ और वहां से फिर बाएं से दाहिने मुड़ो, बाएं मुड़ गए थे दाएं मुड़ो, तो तुम जो है उस जगह पर पहुंचोगे। तो कहीं ना कहीं कोई आदमी अपनी जिंदगी में गलत दिशा में चला जाता है और उसको समझ में आता है मैं गलत रास्ते पे आ गया, कहाँ पहुंच गया, अब मुझे वापस आना पड़ेगा। तो उसका रीबैक, उसका टाइमिंग टाइम जो इन्वेस्ट हुआ गलत दिशा में चलने के लिए, जितना टाइम खत्म हुआ उतना वापस आने के लिए भी उतना समय बर्बाद करना पड़ेगा, और फिर चाहे तो वह फिर सही दिशा को पकड़ करके अपने जीवन को उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो बुद्ध ने यही चीज को कहा कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो इंसान चाहता है कि अपना जीवन का मंगल हो, चाहता है कि वह अपनी दिशा को बदले, चाहता है कि वह अपने आप का उद्धार करे, अपने आप को सुखी बनाए, तो यह जो मार्ग है जो हर कोई व्यक्ति अपना करके, अभ्यास करके चल सकता है। जिस तरह से यहाँ पर तथागत बुद्ध के धम्म में हम देखते हैं कि जिन्होंने यो सन्निसिन्नो वरबोधि मूले मारंग ससेन महति विजयत्वा संबोधिमागच्छन्त्यन लोकोत्तमोत्तम परमामि बुद्धम। बुद्ध को हम इसलिए वंदन करते हैं कि जिन्होंने क्या किया, मार की सेना को, कामदेव की सेना को, जो राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि से लिप्त है, उस सेना को परास्त करके तथागत बुद्ध ने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और उन्होंने अपने सम्यक ज्ञान के बल से उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, सुखमय,
बना लिया, निब्बान की अवस्था को साक्षात्कार कर लिया। तो इस अवस्था को मेंटेन करना जो भी व्यक्ति यदि चाहता है तो उसे भी वो क्या कर सकता है। तो इसलिए हम उनको वंदन करते हैं जिन्होंने मार की सेना को हरा दिया। अब मार की सेना को हराने का तात्पर्य, जो राग अग्नि है, द्वेष अग्नि है, मोह अग्नि है, आदमी का जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम सबका लक्ष्य क्या है। अभी हम 140 यहाँ बैठे हुए हैं, तो 140 लोग अभी घर में बैठे हुए हैं, 140 हाउसेस आर अवेलेबल हियर। तो हमारा उद्देश्य क्या है, पहले तो हमको अपना उद्देश्य क्लियर करना होगा कि मुझे जाना किधर है। यदि हम जाने का रास्ता ही क्लियर नहीं करेंगे तो चलेंगे किसमें। यदि हमारा टारगेट है हमको बुद्ध की ओर जाना है, कितने लोग हैं बुद्ध की ओर जाना चाहते हैं? बुद्ध की ओर जाने के लिए 10-15 लोग तैयार हैं ऐसा लग रहा है, बाकी लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो सब लोग जाना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो जितने भी लोग बुद्ध की ओर जाना चाहते हैं तो आपको प्रथम पड़ाव, द्वितीय पड़ाव, तृतीय पड़ाव पड़ेगा। जैसे कि बॉम्बे जाने के लिए हमको, जैसे हम रायपुर से हम बॉम्बे जाना चाहते हैं तो हमको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, हमको जो है रायपुर से भिलाई जाना होगा, राजनांदगांव जाना होगा, डोंगरगढ़ पार करना होगा, आमगांव पार करना होगा, भंडारा पार करना होगा, और उसके बाद अकोला भी पार करना होगा। फिर उसके बाद हम जो है आने वाले समय में फिर थाने पहुंचेंगे, फिर कल्याण पहुंचेंगे, और पहुंचते पहुंचते फिर बॉम्बे पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है दिशा हमको, जब हम चलेंगे तो हमको पता चलेगा कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, थाने पहुंच गया हूँ, या नागपुर पहुंच गया हूँ, या आमगांव पहुंच गया हूँ, या मैं भिलाई पहुंच गया हूँ, रायपुर से निकला हूँ भिलाई पहुंचा हूँ। तो पता चलेगा कि मैं भिलाई में अभी पहुंच चुका हूँ, अभी मेरा रास्ता अभी 5% पूरा हुआ है, 10 अभी तो पूरा 90% बचा है। कोई आदमी नागपुर पहुंच गया, अरे मेरा 20% कंप्लीट हो गया है। कोई बहुत नजदीक अकोला के आसपास पहुंच गया है तो 70% पहुंच चुका है। कोई थाने का कल्याण पहुंच गया है तो बहुत नजदीक पहुंच गया है, 90% पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर व्यक्ति को पता चलता है कि मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ। अब ये से बताने की जरूरत नहीं है, बताओगे तो ये तो लॉस हो जाएगा, बताने से तो लॉस होने वाली चीज है, क्योंकि वहां बताने से अहंकार पैदा होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा बताने की जरूरत नहीं है, यदि बताओगे तो तुम्हारा ही लॉस करोगे, तुम अपने ही लॉस को क्यों करोगे। इसलिए बुद्ध ने कहा कि कोई भी अवस्था को अभी आपने प्राप्त कर लिया है तो उसे मेंटेन करो। मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बताना इंपॉर्टेंस नहीं है। बताओगे तो वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। भले ही 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, जैसे ही वो हावी होगी, बुराई हावी हो जाएगी, अहंकार हावी हो जाएगा, वो लॉस कर जाएगा। तो इसलिए बुद्ध ने कहा लॉस नहीं करना है, मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, धम्म को प्रैक्टिस करते रहना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रैक्टिस करते रहना है, शील समाधि प्रज्ञा का प्रैक्टिस करते रहना है, पारमिताओं का प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि वो मेंटेन रहे। जिस अवस्था को आपने हासिल किया है वो मेंटेन रखने के लिए ये सारी चीजें हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि बुद्धं जीवितं पर्यंतं शरणं गच्छामि। इसलिए कहा गया कि मैं इस अवस्था को जीवन पर्यंत मेंटेन करते रहूं, इसलिए क्योंकि मैं यदि इस रास्ते पर चलूंगा तो मेरा मंगल होगा। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मार्ग है ये सद्धम्म का रास्ता है, ये लोक कल्याण का रास्ता है, ये लोक का मंगल का रास्ता है, इससे सभी लोगों को सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन भर जब तक मैं जीवित रहूं, जब तक मेरी सांस चलती रहे, तब तक मैं बुद्ध को नहीं छोड़ूंगा, बुद्ध के साथ साथ जीऊंगा और बुद्ध के साथ साथ मरूंगा। ये एक संकल्पना आ जाती है। और यहाँ पर वही चीज बुद्ध वंदना में हम कहते हैं कि बुद्धं जीवितं पर्यंतं शरणं गच्छामि। यदि ये सकारात्मक है, श्रद्धा इसमें जुड़ा है, तो ये सकारात्मक आशावादी होने के कारण, सकारात्मक सोच होने के कारण, सही चीज को समझे होने के कारण, जिस तरह से बुद्ध के गुण है उसको यदि हमने समझ लिया है तो हम उस अवस्था को पाने के लिए हम ऐसा संकल्प लेकर के जीवन जीते हैं। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वंदामि सबदा। बुद्ध ने भी ये कहा था कि ये च बुद्धा अतीता च, मेरे पहले भी बुद्ध थे और मैंने भी अपने प्रज्ञाशील और समाधि के बल पर मैंने भी बोधि ज्ञान को प्राप्त किया, और मेरे बाद भी कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर चलकर अपने राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि को नष्ट करते हुए, सभी प्रकार के विकारों को नष्ट करते हुए वह भी क्या बन सकता है, बुद्ध बन सकता है। तो ये च बुद्धा अतीताचा ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वंदामि सबदा। तो मैं इन सभी बुद्धों को क्या कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, अभिवादन कर रहा हूँ, क्योंकि बुद्ध बुद्ध है, बुद्ध सर्वश्रेष्ठ है। और बुद्ध जो है
वो दुखों से मुक्त है। तो हमारी भी एक ड्यूटी बन जाती है कि जो भी बुद्ध हैं, पहले भी बुद्ध हुए हैं, अभी भी बुद्ध हैं और वर्तमान में भी बुद्ध हैं, भविष्य में भी बुद्ध होंगे, उन सभी बुद्धों को, त्रैकालिक बुद्ध जिसको कहा जाता है, भूत, भविष्य और वर्तमान, इसको 3 कालों का बुद्ध कहा जाता है। इन 3 काल के जितने भी बुद्ध हैं, मैं उन्हें वंदन करता हूँ। ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना च बुद्धा अहं वंदामि सर्वदा। इस तरह से वंदना होती है, यानी गुणों की वंदना। अब बुद्ध कौन है, इसके बारे में ऊपर में हमने देख लिया कि बुद्ध कौन है, उस बुद्ध को हम वंदन कर रहे हैं। अगला हम ये कहते हैं कि नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु में जय मंगलम्। यदि ये बात सत्य है, नत्थि में शरणं अय्यं, नहीं है मेरी शरण कोई, किसके अलावा, बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है, इसके अलावा मेरी कोई शरण नहीं है। मैं कोई ढोंग नहीं कर रहा हूँ, बुद्ध के दिखावा नहीं कर रहा हूँ बुद्ध के नाम से। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैं चल रहा हूँ। एक तो नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन, एतेन, यदि ये बात सत्य है, एतं मंगल उत्तमं, तो मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। तो इस तरह से जो है, हो तुम्हें जय मंगलम, मेरा जय मंगल तब होगा जब वास्तव में मैं चल रहा हूं। यदि मैं एक्चुअल में चल रहा हूं तो इसका लाभ होगा, यदि ये सत्य है तो मेरा मंगल हो, ऐसी हम भावना हम इस वंदना में करते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं उत्तमंगेन वंदे हंग पाद पंसु वरुत्तमं बुद्धे यो कलित दोषो बुद्धो खमतु तंग ममं। हम ये भावना करते हैं कि उत्तम अंगेन, उत्तम अंग से मैं क्या कर रहा हूं, उत्तम अंग से तथागत बुद्ध को वंदन कर रहा हूं, उनके चरणों को वंदन कर रहा हूं। उत्तम अंगे ने संपूर्ण दोष मल से रहित भगवान बुद्ध को, उनकी पवित्र पद धूलि को नतमस्तक होकर के वंदन कर रहा हूं। यदि अज्ञानतावश मेरे से कोई गलती हो गई है तो बुद्ध मुझे क्षमा करे, यदि मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करे, ऐसी हम भावना करते हैं। और मैं बुद्ध को, धम्म को, बुद्ध के गुणों को क्या कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, ऐसी हम यहाँ पर भावना करते हैं। यं किंचि रतनं लोके विज्जति विविधा पुतु रतनं बुद्ध समं नत्थि तस्मा सुत्थि भवन्तु ते। संसार में ऐसा कोई रत्न नहीं है जो बुद्ध के रत्न से श्रेष्ठ हो। बुद्ध का रत्न सर्वश्रेष्ठ रत्न है, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि बुद्ध ने ही ऐसा कहा था कि बुद्ध रत्न होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहीं पर बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, हमारा जन्म क्या करने के लिए हुआ। तो वहां पर बुद्ध क्या कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, कि सभी प्रकार के विकारों से नष्ट करते हुए बोधि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। यानी सभी विकारों को नष्ट करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, दुख से मुक्त होने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो जन्म होने का मतलब, अब कोई गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली जो है दुख मुक्त नहीं हो सकता। दुख मुक्त कैसे होगा, दुख मुक्त होने के लिए उसके पास क्या चाहिए, मन चाहिए। और जिसके पास मन नहीं, वो कैसे दुख मुक्त हो जाएगा। मन ही आदमी को उन्नति की ओर ले जाता है और मन ही पतन की ओर ले जाता है। जिसके पास मन ही नहीं होगा वो कहां से उन्नति और पतन की बात समझ पाएगा। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो उन्नति और पतन को समझ सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्ध को समझ सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो निब्बान की अवस्था को समझ सकता है, सकारात्मक सोच, कुशल कर्म अकुशल कर्म को समझ सकता है, जान सकता है, और अपने जीवन के सभी विकारों को नष्ट करते हुए बुद्ध बन सकता है। बाकी इंसान नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है, बुद्ध बनने के लिए हुआ है, दुख मुक्त बनने के लिए हुआ है, निब्बान को साक्षात्कार करने के लिए हुआ है, अपने आप को उच्च श्रेष्ठ और योग्य बनाने के लिए हुआ है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बुद्ध की वंदना क्यों करें, या बुद्ध की वंदना करने से हमें क्या मिलेगा, या बुद्ध की वंदना करना जो है कोई सत्यनारायण की कथा तो नहीं है। ऐसा कोई जो मन में सोचता है तो कहीं ना कहीं वो भटका हुआ है, अंधश्रद्धा में है, या अज्ञानता में है, या मिथ्या दृष्टि में फंसा हुआ है। तो बुद्ध की वंदना हम इस क्षेत्र में करते हैं कि हमारे अंदर भी वो कैपेसिटी निर्माण हो। यदि हम चाहते हैं अपने जीवन में सुखी होना, हम चाहते हैं अपने जीवन में सफल होना, तो जो मार्ग तथागत बुद्ध ने कहा है उस मार्ग को, धम्म को, उस शिक्षाओं को हमें क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा, तो हमारा मंगल होगा। तो इस तरह से आज के इस सब्जेक्ट का जो हमारा मूल आधार था कि बुद्ध की वंदना क्यों, बुद्ध की वंदना क्यों करनी चाहिए, क्या है, क्यों करने की जरूरत है। क्योंकि पहली बात,
वंदना करना, गुणों की वंदना करना, श्रेष्ठ की वंदना करना एक प्रकार से गौरव करने के समान है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसको प्रोत्साहित करना या उसका गुणगान गाना एक प्रकार से हमारे अंदर अच्छा बनने का प्रेरणा जगाना होता है। यदि बुद्ध का गुणगान कर रहे हैं तो हम भी बुद्ध बनना चाहते हैं, इसका मतलब इससे संबंधित है। इसलिए जो गुणगान करने योग्य है, जिनकी गुणों की व्याख्या करने योग्य है, जो अच्छे कुशल दिशा पर चल रहे हैं, उनका यदि हम क्या करते हैं, गौरव करते हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए तो वह हमारे लिए कल्याणकारी ही है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा है। इसलिए हम अपने जीवन में बुद्ध की जो वंदना करते हैं, बुद्ध को स्मरण करते हैं, बुद्ध को नमन करते हैं, बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, तो इस तरह से हमारा बुद्ध का प्रति जो आदर भाव है, एक सम्मान का भाव है, एक प्रकार से हम देख सकते हैं, और इस तरह से बुद्ध वंदना होती है। तो इस तरह से आपने बुद्ध वंदना का जो महत्व है उसे समझ गए होंगे, ऐसा मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी सभी के लिए मंगल कामना। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सुखी हो, निरोगी हो, सुखी हो।